DAV Police Public School, Panchkula welcomes you all. Namaste. Today, on the occasion of 153rd death anniversary of Shri Virjananji, we organized a Havan followed by a bhajan program. We are going to share the sneak peek of the performance with you. Here we go. ओम अद्वैत सारने प्रतिजाग्रहीतमिष्टापूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सरस्ते यद्युदरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत ओम भूर्भुवः स्वरनिवाय वायुदेव्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायुदेव्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसोऽयमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मामथमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा ओम अग्निनय सुप्रधाराय अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् यो यो दस्मजुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उतिं विधेम स्वाहा लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदं मम सारथ प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए सत्य को धारण करे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का
त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षं। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधिता घृता जानिता संगमेमहि। पुनर्दधिता घृता जानिता संगमेमहि। हे अनादिनादवः सृष्टिदाता नामहे उसे अनादि ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। उसे अनादि ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। उपस्थित मातृशक्ति एवं आर्यभट्ट पुरुषों व प्यारे बच्चों, आज हम सब स्वामी विरजानंद जी की पुण्य स्मृति में उन्हें याद कर रहे हैं। स्वामी विरजानंद जी की हम जीवनी देखते हैं तो उनका जो जीवन है संघर्षपूर्ण जीवन रहा और उन सभी कठिनाइयों को संकल्प के साथ ग्रहण करते हुए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। एक बालक का जन्म हुआ 1778 ईस्वी सन में, जिसका नाम रखा गया वृजलाल। वृजलाल ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। कहते हैं कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उनको एक रोग हो गया जिसका नाम चेचक, इसको हम चेचक कहते हैं। और उस चेचक के कारण उनकी आँख की रोशनी चली गई और कुछ समय पश्चात उनके माता पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। इन कठिन परिस्थितियों में एक ही सहारा था, उनका बड़ा भाई। पर भाभी का जो व्यवहार है उस व्यवहार से तंग आकर वृजलाल ने ये सोचा कि मुझे घर त्याग देना है और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में वृजलाल अपने घर को छोड़ देते हैं। वो करतारपुर से निकलते हैं और बनारस के लिए चल पड़ते हैं। 3 वर्ष लगते हैं उन्हें वहां पहुंचने में। वहां पर पहुंचकर विद्याधर नामक गुरु से वो विद्या अध्ययन करते हैं और कई गुरु उनको उनके जीवन में आए और उन सबसे उन्होंने विद्या अध्ययन किया। लगभग 10 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया उन्होंने और उसके पश्चात उन्हें ऐसा लगा कि जो मुझे विद्या अध्ययन करनी चाहिए कि यहाँ वो शायद हमने अध्ययन कर लिया। और आगे उसका प्रचार प्रसार के लिए जो उन्होंने ग्रहण किया था विद्या, उसी समाज में देने के लिए वो निकल पड़ते हैं। वो गया जाते हैं, कोलकाता जाते, अन्य स्थानों पर घूम घूम कर, कई स्थानों पर घूम घूम कर अपना विद्या जो उन्होंने पढ़ा था अपने गुरुओं से उसका पठन पाठन करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में वो अरवल पहुँचते, वहाँ की जो राजा हैं वो गुरु विरजानंद जी से काफ़ी प्रभावित होते हैं और वह उनसे पढ़ना चाहते हैं। विरजानंद जी कहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर उसके लिए एक शर्त है, यदि आप समय से, जो समय निर्धारित किया जाएगा उस समय से आप विद्या ग्रहण करने आएंगे तभी आपको मैं पढ़ाऊंगा।
कहते हैं कि राजा एक बार राग रंग में फंस गया और समय से आना भूल गया। विरजानंद जी उसी दिन राजमहल छोड़कर सोरो लौट आए और उसके बाद मथुरा आ गए। मथुरा में ही उन्होंने मुख्य रूप से अपना पाठशाला स्थापित किया और उसी क्रम में एक शिष्य आते हैं जिनका नाम स्वामी दयानंद होता है। उनके कुटिया को दरवाजा को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है। गुरु विरजानंद जी पूछते हैं कि कौन? तो बाहर से आवाज आता है कि यही जानने तो मैं आपके पास आया हूँ कि मैं हूँ कौन। इस दार्शनिक जवाब से विरजानंद जी काफी प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि मुझ अंधे का लाठी का सहारा मिल गया और उस शिष्य को बुलाते हैं और पठन पाठन शुरू होता है। 3 वर्ष तक उन्हें विद्या अध्ययन करवाया जाता है। विरजानंद जी आर्ष ग्रंथ को ही पढ़ाते थे, बाकी जो अन्य मिश्रित ग्रंथ हैं उनसे परहेज करते थे और स्वामी दयानंद को भी उन्होंने यही कहा कि आपको आर्ष ग्रंथ ही पढ़ाया जाएगा, बाकी जो आपने पढ़ाया है उसको भूल जाइए। गंगा में जो भी पुस्तकें पढ़ी हैं आपने उसको जो है यमुना में फेंक आई। और उन्होंने आर्ष ग्रंथ का पठन पाठन करवाया। जब 3 वर्ष के पश्चात स्वामी विरजानंद जी का 3 वर्ष के पश्चात स्वामी दयानंद जी का ये होता है कि मैंने विद्या अध्ययन कर लिया, तो गुरुदक्षिणा के रूप में लवंग ले जाते हैं। तो विरजानंद जी कहते हैं कि मुझे तो आपसे काफी उम्मीद थी, आप ये लवंग लेकर आए हैं। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि मेरे पास तो गुरु जी यही था जो मैं आपके पास ले आया। तो स्वामी विरजानंद कहते हैं कि जो आपके पास है वो संसार में इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि वो चीज़ अगर मेरे पास है तो आप आदेश करें, मैं अभी आपको समर्पित करूंगा। तो कहते हैं कि आप अपना जीवन मुझे दे दीजिए, आप जीवन पर्यंत सत्य का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। और इस तरह से स्वामी दयानंद जी ने धर्म का प्रचार का संकल्प लिया और जीवन पर्यंत उन्होंने सत्य का प्रचार किया। कहते हैं कि सन 1868 ईस्वी में जब स्वामी जी को पता चला कि हमारे गुरु जी संसार में नहीं रहे, तो उनका ये शब्द था कि व्याकरण का सूर्य आज अस्त हो गया। ज़्यादा लंबा कहता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। दयानंद श्रद्धानंद जैसे दुख सहने की शक्ति दो, विचलित न हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। दयानंद श्रद्धानंद जैसे दुख सहने की शक्ति दो, विचलित न हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी शक्ति दो। तेरे
तेरी ही सेवा में हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ना जाने कब कहाँ किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, ना जाने कहाँ कब किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निधान, मेरे प्रियतम कृपा निधान, करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, मुझे तो ऐसा वरदान। मदीये भारते भगवन् समेयार्या प्रजायन्ता सकल सुख संपदावन्तः सुतः सुधियः समेधन्ता। मदीये भारते भगवन् समेयार्या प्रजायन्ता सकल सुख संपदावन्तः सुतः सुधियः समेधन्ता। तपोनिष्ठा द्विजः श्रेष्ठः प्रवीणा वेदवेत्तारः भवेयुः क्षत्रियः शूरः धुरीणाश्शत्रुजेतारः। श्रमिष्ठा श्रेष्ठिनो वैश्याः सदा राष्ट्रे प्रवर्धन्ता सकल सुख संपदावन्तः सुतः सुधियः समेधन्ता। गृहे ग्रामेषु सन्ततयः गुरूणामर्चकाः सन्तु युवानो देशभक्ताः स्युः कृशानां रक्षकाः सन्तु। युवतयो वन्द्यगेहिन्यो कुटुम्बेषु महीयन्ताम् सकल सुख संपदावन्तः सुतः सुधियः समेधन्ताम् सकल सुख संपदावन्तः सुतः सुधियः समेधन्ताम्। धरित्री व्रीहि सम्पन्ना फलैर्नम्रा द्रुमा भान्तु यथा कालं धनावृष्ट्यो धराभागं प्रशिञ्चन्तु। समीरा पावनावान्तु तथौषधयः सुपच्यन्ताम् सकल सुख संपदावन्तः सुतः सुधियः समेधन्ताम्। मदीये भारते भगवन् समेयार्यः प्रजायन्ताम् सकल सुख संपदावन्तः सुतः सुधियः समेधन्ताम् सुतः सुधियः समेधन्ताम्। धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति प्रीति
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति